तो ये पेशेंट हमारे पास आए हैं 8 महीने बाद। इनको जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये जो ऑपरेशन हुआ है, यहाँ पर किस चीज का ऑपरेशन हुआ है, हड्डी जो टूटी है उसका ऑपरेशन हुआ है। हड्डी कैसे टूटती है ज्यादातर अगर देखोगे यहाँ पर, इधर ले आओ। ये फ्रैक्चर है, ये बिल्कुल ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। जिसमें से ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है वो हाई वेलोसिटी ट्रॉमा होता है, माइनर इंजरी नहीं होती, क्योंकि ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। अगर ये ऑब्लिक फ्रैक्चर होता तो ट्विस्टेड होता। तो इसी से मुझे पता चल रहा है कि इंजरी काफ़ी हाई वेलोसिटी है और इसमें ज़्यादातर इंजरी हो जाती है, जिसको ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये जुड़ जाएगी और ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो जब इनका ये ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो किसी भी कारणवश, या तो चोट के टाइम या ऑपरेशन के टाइम या किसी भी कारण, चाहे नस दब गई हो, कट गई हो, कुछ भी हो, लेकिन 8 महीने हो गए और अब ये कलाई ऊपर नहीं उठती है, ये उंगलियां ऊपर नहीं उठती हैं, अंगूठा ऊपर नहीं उठता है, यहाँ पे सेंसेशन की कमी है। तो ऐसे पेशेंट को कैसे इवेल्युएट करना होता है? तो इस पेशेंट में सबसे पहले इवेल्युएट क्या करना होता है, अगर मैं आपको देखूंगा तो देखना है कि पेशेंट की डिफॉर्मिटी क्या है। तो पेशेंट की डिफॉर्मिटी रिस्ट ड्रॉप है। फिर क्वेश्चन होता है, हमें जॉइंट्स देखने होते हैं वो सॉफ्ट है या नहीं है। ठीक है, तो जॉइंट्स को देखा ऐसे बिल्कुल गुड, हैप्पी, ये ओके गुड। फिर ये स्पेस देखनी होती है, गुड है या नहीं। ज़्यादातर इन पेशेंट की जो एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ नहीं करते, प्लास्टर दे देते हैं, इसके बाद उनकी उंगलियां ऐसे हो जाती हैं। ठीक है, और उंगलियां जब ऐसे मोड़ते हैं तो मुड़ती भी नहीं है, और अगर मोड़ते हैं तो काफ़ी दर्द होती है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा कर रखा है, इसको सॉफ्ट करके रखा हुआ है। फिर ऐसे मोड़कर पूरा चेक करना होता है सॉफ्ट है या नहीं है। फिर देखना होता है कौन कौन सी चीज़ें काम नहीं कर रही। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे बाइसेप को देखो, तो बाइसेप मोड़ो, ओह वाह, बड़ा बड़ा क्या बात है। ठीक है, फिर ऐसे सीधा करो, स्ट्रेट करो, स्ट्रेट, ये भी गुड है। तो यहाँ तक बिल्कुल ओके है। फिर यहाँ पर चेक करके देखते हैं कोई अनस्टेबिलिटी या फिर कोई फ्रैक्चर या टेंडरनेस तो नहीं है। तो नहीं है तो डेट मीन्स ओके। फिर हम इस पर आते हैं, तो या तो आगे से स्टार्ट कर लो या पीछे स्टार्ट कर लो। आगे स्टार्ट करते हैं तो हम क्या चेक करेंगे, इसको मोड़ो, FPL को, गुड। उससे पहले अगर रिस्ट प्रेशर चेक करनी है तो रिस्ट प्रेशर चेक करो। तो रिस्ट प्रेशर को इनको नहीं मोड़ना, इनको ऊपर उठाओ, ऊपर नहीं, इनको नहीं मोड़ना, सिर्फ इसको मोड़ना। ठीक है, तो ये अल्नर साइड भी जा रहे हैं और इधर करो। तो जब भी हमें कोई रिस्ट फ्लेक्सर यूज़ करनी है तो तीनों रिस्ट फ्लेक्सर काम करने चाहिए। तो ऐसे मोड़ो, तो इसको जब करूँगा तो मैं इधर 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 करके करो, ये इस उंगली को टच करो, तो ये इधर टच हो रहा है ना, तो ये FCR काम कर रहा है। और मैं कहाँ टच कर रहा हूँ, FCR पे। तो जब मेरे को इधर टच करना है तो ये कौन सी FCO, और ये करूँगा, हाँ इसको मोड़, तो ये हो रहा है, तो FCO भी काम कर रही है। फिर मैं कहूँगा इसको ऐसे लाओ, तो ये पामोरिस लॉन्गस भी दिखेगी, करो, तो ये पामोरिस लॉन्गस भी दिख रही है, समझ गए? तो ये तीनों काम कर रहे हैं। और इसमें से मैं कौन कौन सी ले सकता हूँ, ये जो पामोरिस लॉन्गस है इसको मैं अंगूठे को उठाने के लिए ले सकता हूँ, ये जो FCO है उसको मैं उंगली को उठाने के लिए ले सकता हूँ। फिर आता है प्रोनेटर टीरीज, अब इसको ऐसे मोड़ो, तो ये भी मुड़ रही है, तो मैं क्या फील कर रहा हूँ, मोड़ो, तो मैं फील कर रही हूँ यहाँ पर ये प्रोनेटर टीरीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, करेक्ट हो गया। फिर मैं ऐसे करूँगा, अब ये इधर के देखिए सारे काम कर रहे हैं, फिंगर फ्लेक्सर्स पूरे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे कहूँगा इसको उठाओ, तो ECR भी काम नहीं कर रहे। फिर इसको स्टेबल करूँगा, इनको उठाओ, EDC काम नहीं कर रही, इसको उठाओ, EPL काम नहीं कर रही। तो इनका कौन कौन सी चीज़ें काम नहीं कर रही, EDC काम नहीं कर रही, ECR भी काम नहीं कर रही, EPL काम नहीं कर रही। इनको ट्रांसफ़र करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जो जिसको ले लेंगे और ख़राब नहीं होगा, तो वो कौन कौन से मसल हैं, यहाँ पे प्रोनेटर टीरिस है और प्रोनेटर क्वाड्रेटस है। अगर प्रोनेटर टीरिस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस दोनों काम कर रहे हैं तो प्रोनेटर टीरिस को ले सकते हैं, जिससे ये मूवमेंट खत्म ना हो, और इसको उठाने के लिए कर देंगे, करेक्ट। फिर हमें क्या करना है, पामोरिस लॉन्गस लेनी है। ठीक है, तो पामोरिस लॉन्गस और FCO लेनी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखनी है, जो अगर दो को लेंगे तो एक वहाँ पे प्रेजेंट रहनी चाहिए। तो यहाँ पर FCR रिस्ट को मोड़ लेगी और पामोरिस लॉन्गस को ले लेंगे इसके लिए, और FCO को ले लेंगे EDC के लिए। तो तीनों काम हो गए। थैंक यू।